ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। ओम शनिश्चराय नमः। और आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो शनि प्रदोष व्रत अगर आप रख रहे हैं, जो कि अक्टूबर में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि जाने की 4 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको शनि प्रदोष व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपको सुनने से भगवान शिव की कृपा के साथ आप पे शनिदेव की भी कृपा बरसेगी और आपका व्रत सफल होगा और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा सुनिएगा और श्रवण मात्र से ही जो आप पे लगी 7.5 और जो शनि दया समाप्त हो जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखना। और इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5:09 पे और इसका समापन होगा 5 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:03 पे। और जो प्रदोष पूजा जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 6:03 से लेकर रात 8:30 तक। तो इस जो अवधि में आप प्रदोष व्रत की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। और शनि प्रदोष व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की कथा के अनुसार एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना व्यापार नौकरियों को सौंपकर वे दोनों तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे। यात्रा के दौरान जब वे नगर के बाहर पहुंचे तो उन्हें एक साधु दिखे जो गहरे ध्यान में लीन थे। सेठ और उनकी पत्नी साधु के पास जाके बैठ गए। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने सेठ सेठानी को पीड़ा समझ ली और साधु ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। यदि तुम शनि प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शिव की स्तुति करने के लिए यह वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतर रूपमन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु के आशीर्वाद के बाद जो सेठ सेठानी अपनी तीर्थ यात्रा पे आगे बढ़ गए। लौटकर उन्होंने पूरी विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से शीघ्र ही उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक और जो शनि प्रदोष व्रत कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री जो दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाके बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेके वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देख के शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कह के राजपुत्र शंकर की पूजा करने लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का परदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ
उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख के मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंच के कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है और उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन के सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विंदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं वृद्धिविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पे मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करे, क्योंकि वह एक योग्य धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने जो प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह राजपुत्र से करवा दिया। विवाह के पश्चात जो राजपुत्र को उसका राजपाट पुण्य प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महिमा यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। यह है जो शनि प्रदोष व्रत की कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुनाई है। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ओम नमो शिवाय और जय श्री शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।